हे एवरीवन, क्या आप लोगों को भी केमिकल सिंबल और फॉर्मूले में परेशानी होती है? अगर होती है तो ये आप बिल्कुल सही जगह पे आ रखे हो। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो केमिकल सिंबल और फॉर्मूले के रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे, परेशानियां होंगी, सारी क्लियर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट डू दे मीन? आपने देखा होगा कई कई जगह पे, चाहे लाइब्रेरी हो या फिर क्लासरूम हो, ये वाले फॉर्मूले दिखे होंगे आपको, H2O, Fe3+, C4H10, MgCl2। सो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब जानने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है। सो सबसे पहले हम आज जानेंगे क्या। टुडे यू विल लर्न अबाउट रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट यूजिंग केमिकल सिंबल, अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर इन नेमिंग कंपाउंड, यूज केमिकल फॉर्मूले टू रिप्रेजेंट कंपाउंड। देखो कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डाल रखे हैं इस वीडियो में। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। उससे पहले डिड यू नो, देखो एक साइंटिस्ट है, स्वेडिश साइंटिस्ट जॉन्स जैको बर्जेलियस, इन्होंने सबसे पहले मॉडर्न सिस्टम थे, जितने भी केमिकल सिंबल्स के मॉडर्न सिस्टम, जैसे हम एल्यूमिनियम को एल लिखते हैं, सोडियम को Na लिखते हैं, ऐसे बहुत सिंबल जो है उसको इन्होंने ही लाया था केमिस्ट्री के अंदर। इससे पहले सिंबल कुछ और हुआ करता था, हर एक एलिमेंट के अपने सिंबल होते, लेकिन ये जो मॉडर्न टाइप के सिंबल है, जॉन्स जैको बर्जेलियस ने ही लाया था। वी शुड थैंक हिम। ओके, नाउ केमिकल सिंबल्स। अब ये केमिकल सिंबल्स होते क्या? These are shorthand way to represent element in chemistry. Recall that an element cannot be broken down into simpler substance. देखो, जो हमारे एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट को और हम तोड़ नहीं सकते। अगर मैं वाटर की बात करूँ, जैसे मैंने लिखा है वाटर, H2O। अब H2O में देखो दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, यानी टोटल तीन एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? तीन। तो एलिमेंट को कभी भी हम ब्रोक डाउन और नहीं कर सकते, समझ में आया? लेकिन कंपाउंड को कर सकते हैं। H2O हमारा कंपाउंड था तो इसको कर सकते हैं। वही लिखा है, एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जैसे यहाँ पे आपका एक सोडियम का दे रखा है एग्जांपल, सोडियम का एग्जांपल, ये सोडियम का सिंबल है। और जब भी कोई सिंबल लिखते हैं तो हमेशा कैपिटलाइज करते हैं फर्स्ट लेटर को। फर्स्ट लेटर हमेशा सिंबल का कैपिटल होना चाहिए। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल सिंबल्स। अब देखो केमिकल सिंबल हम क्यों यूज करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? अब इंपॉर्टेंस ये है, देखो 108, एक तो पहली बात तो एलिमेंट इतने सारे, 118 एलिमेंट। अब हर एक एलिमेंट के नाम अलग अलग होने चाहिए, तभी तो हम पहचान पाएंगे कि कौन क्या है, कौन सोडियम है, कौन मैग्नीशियम है, कौन हाइड्रोजन है। ठीक है। तो इन्हीं सबको जानने के लिए, या फिर इनको ईजियर तरीके से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, या फिर अगर कोई कंपाउंड बना रहे हो तो उसको सिंपल वे में रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे। नो कॉमन केमिकल सिंबल्स, कुछ यहाँ पे कॉमन के फैमिली सिंबल दे रखे हैं। केमिकल सिंबल कौन कौन से आपके? सबसे पहले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं। सो हाइड्रोजन वर्ड कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है हाइड्रो, एंड जीन्स जिसका मतलब होता है वाटर। और मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट होता है हमारे यूनिवर्स में, ये कौन सा? हाइड्रोजन। ओके, ये कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड हाइड्रो से, एंड जीन्स विच मीन्स वाटर, इसका मतलब वाटर होता है। नेक्स्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्रीक वर्ड आया ऑक्सी से, एंड जीन्स विच मीन्स एसिड, और ये जरूरी है, इसेंशियल फॉर लाइफ। नाउ कार्बन के कहाँ से आया? कार्बन आया डिराइव फ्रॉम कार्बो मीनिंग चारकोल, फाउंड इन ऑल नॉन लाइफ फॉर्म। जितने भी लाइफ फॉर्म्स है, जितने भी प्लांट एनिमल्स होते हैं, सबके अंदर ही कार्बन होता है, ऑर्गेनिक होता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कहाँ से है? नाइट्रोजन ग्रीक वर्ड है नाइट्रोन, एंड इसका मतलब है नाइट्रे फॉर्मिंग। नाइट्रे फॉर्मिंग कॉन्स्टिट्यूट 78% ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर। 78% हमारे नाइट्रोजन ही है एटमोस्फेयर के अंदर। सोडियम, ये कौन से वर्ड से है? नाइट्रियम वर्ड से है। ये सॉफ्ट मेटल है जो इजिली ट्रांजिट हो जाता है एक्सपोज टू एयर। ये ऐसा मेटल है कि एयर में बिल्कुल तुरंत रिएक्ट कर जाता है, सोडियम। क्लोरीन क्लोरोज वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है ग्रीनिश येलो, और ये वाइडली यूज इन डिसइंफेक्ट एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट में यूज होता है। पानी को साफ वाफ करने के लिए भी क्लोरीन की गोली डलती है ना, वो यही क्लोरीन है। ओके, यहाँ कुछ सिंबल से रखे हैं, देखो गोल्ड को AU से दिखाया जाता है, निकल को Ni से, मैग्नीशियम को Mg, आयोडीन I, फॉस्फोरस P, सिल्वर Ag, पोटेशियम को K से, कैल्शियम को Ca से, मरकरी Hg, एल्यूमिनियम Al, जिंक Zn, और कार्बन C। देखो केमिकल सिंबल ना, अगर आपको 30 तक भी आते हैं ना, अगर आप 30 तक भी याद कर लोगे वो भी इनफ है। मेरा कहने का मतलब यह है कि 30 तक तो आने ही चाहिए, क्योंकि अगर 30 तक अगर आप याद नहीं कर पाओगे तो हायर क्लास में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पे केमिस्ट्री में पूरा केमिकल फॉर्मूले का यूज होता है। ठीक है ना, ये लो पूरा आ गया, तो सारे एलिमेंट्स आ गए यहाँ पे।
पूरी खानदान आ गया एलिमेंट के यहाँ तो भाई। तो 118 एलिमेंट मैंने बताया था, 118 एलिमेंट होते हैं, तो भाई पूरे लिस्ट में दे रखे हैं। और इन एलिमेंट का नाम है, जो जितने भी नामकरण हुआ होगा तो इनका नामकरण करता है ये आयुपैक, IUPAC। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो जो भी रूल लगता है नेमिंग में या फिर कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होता है वो सब आयुपैक ही संभालते हैं हमको। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स हैं आपके, हाइड्रोजन हीलियम देख लो पूरा यहाँ पे एलिमेंट 118 एलिमेंट है। ओके, नाउ द रोल ऑफ आयुपैक। आयुपैक का रोल क्या होता है? सबसे पहले रोल देखो, इस्टेब्लिशिंग अनएम्बिगियस एंड कंसिस्टेंट नेमिंग सिस्टम। यानी नॉमेनक्लेचर का काम यही करता है, टर्मिनोलॉजी देता है हर एक एलिमेंट का कि क्या किसका नाम सोडियम होना चाहिए, इसका नाम पोटेशियम होना चाहिए, ये सब चीजें IUPAC करते हैं। इट हैज अ सिस्टम फॉर नेमिंग केमिकल कंपाउंड, प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर साइंटिस्ट वर्ल्ड वाइड। ओके, नाउ नेमिंग कंपाउंड। पहली बात, कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर एलिमेंट दैट्स आर केमिकली बॉन्ड। जैसे आपका यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है, 1 कार्बन है, समझ में आया? तो ये केमिकल फॉर्मूला बन गया उसका कार्बन डाइऑक्साइड का। तो केमिकल फॉर्मूला यही होता है जिसमें कॉम्बिनेशन हो। क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है इसमें? कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल सिंबल्स एंड नंबर्स, उसी को कहते हैं केमिकल फॉर्मूला, और जिससे बन जाता है कंपाउंड। नाउ नेमिंग ऑफ कंपाउंड, तो वही बात बता रखा है, देखो CO2 में 1 कार्बन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम है, और इसका सबस्क्रिप्ट है 2। ओके, अब ये सबस्क्रिप्ट क्या है, 2 कैसे आया, उसके लिए आपको बैलेंसी का नॉलेज होना चाहिए। मैं वैलेंसी का भी वीडियो बनाऊंगा, अपकमिंग वीडियोस वही आएगी आपकी। ठीक है, जिसमें आप केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे कि कैसे फॉर्मूला बनता है। फिलहाल अभी तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं, तो बेसिक पे आप ध्यान दो। नाउ नेमिंग आयोनिक कंपाउंड। अब ये आयोनिक कंपाउंड की नेमिंग कैसे की जाती है? पहले आयोनिक कंपाउंड क्या होता है वो जानते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड उसे बोलते हैं जो बना होता है मेटल और नॉन मेटल के मिक्स से। ठीक है, ये दोनों का मिला के बनता है हमारा आयोनिक कंपाउंड। जैसे आपका NaCl होता है, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है NaCl। तो अ मेटल विल ऑलवेज कम फर्स्ट इन अ केमिकल फॉर्मूला फॉलोड बाय अ नॉन मेटल। अगर कोई मेटल और नॉन मेटल आएगा किसी भी केमिकल फॉर्मूले में, तो हमेशा मेटल को पहले लिखना है। देखो सोडियम पहले आया, क्लोरीन बाद में आया, तो सोडियम हमारा मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो सोडियम पहले आया। ठीक है, तो ये पहला नेमिंग हो गया आयोनिक का। दूसरा, एन आयोनिक कंपाउंड विद 2 एलिमेंट विल हैव अ नेम दैट एंड्स विद ID। ओके, अगर 2 एलिमेंट आ रहे हैं तो क्या होगा, उसमें लास्ट में ID ही आएगा। ID आयोनिक कंपाउंड की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 एलिमेंट में हमेशा ID ही आता है, जैसे इसमें भी आया सोडियम क्लोराइड, ID ही आया है। Now, a compound with 3 element including oxygen will have a name that ends with ATE और ITE। अगर 3 एलिमेंट है और उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो उसके एंड में हमेशा ATE आएगा या तो ITE आएगा। जैसे NaSO4 में क्या आ रहा है, देखो सोडियम सल्फेट। वैसे NaSO4 नहीं होना चाहिए, Na2SO4 होता है। ओके, ये फॉर्मूला गलत है, Na2SO4 होता है, Na2SO4। ओके, Na2SO4 होता है, बट नेम इसका यही रहेगा सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो देख लो ATE आया लास्ट में, आया ना ATE, तो वही बता रहा था मैं। नाउ कोवेलेंट कंपाउंड। अभी कोवेलेंट कंपाउंड पहले क्या होता है? अ कोवेलेंट कंपाउंड हैज 2 और मोर नॉन मेटल। सम ऑफ द जनरल रूल्स व्हेन नेमिंग कोवेलेंट कंपाउंड्स आर। अब कोवेलेंट कंपाउंड की वीडियोस मैं डिटेल में बाद में बनाऊंगा, लेकिन आप पहले इसको जान लो कुछ रूल्स नेमिंग के। द नॉन मेटल फर्देस्ट टू द लेफ्ट ऑन द पीरियोडिक टेबल कम्स फर्स्ट। ठीक है, तो जो लेफ्ट में जो सबसे पहले आता है नॉन मेटल के केस में, जैसे सी भी यहाँ पे भी नॉन मेटल है, O भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, कार्बन भी, तो दोनों मिला के कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कार्बन को पहले लिखना है क्योंकि वो लेफ्ट में आता है पीरियोडिक टेबल के। समझ में आ रहा है? नाउ अ कोवेलेंट कंपाउंड विद 2 एलिमेंट विल हैव अ नेम दैट एंड्स विद IDE। ओके, देखो उसकी तरह सेम जैसे आयोनिक कंपाउंड में पढ़ा था IDE आता है लास्ट में, इसमें भी IDE ही आएगा लास्ट में। ठीक है, 2 एलिमेंट के। अब देखो, यूज द प्रेफिक्सेस मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा टू इंडिकेट द नंबर ऑफ दैट एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल। यानी किसी भी मॉलिक्यूल में वो एटम कितने सारे हैं या एलिमेंट कितने सारे हैं, उसकी काउंटिंग करने के लिए हमें यूज करना है मोनो का, डाई, ट्राई, टेट्रा। जैसे इसमें देखो CCl4 के अंदर क्लोरीन कितने 4 है, तो 4 के लिए टेट्रा वर्ड यूज होता है, इसलिए इसका नाम हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्योंकि 4 है क्लोरीन। ओके, अब यहाँ पे देखो, रिमेंबर दैट many covalent compound have common names that are widely accepted। जैसे वाटर है, वाटर को देखो, वाटर का वैसे होना चाहिए हाइड्रोजन ऑक्साइड, लेकिन हम लिखते हैं इसको वाटर, तो ये इसका कॉमन नेम है। तो कुछ कोवेलेंट कंपाउंड को ऐसा कॉमन नेम ही हम यूज करते हैं।
ठीक है, ना कि हम उसका केमिकल नेम यूज करते हैं। अब इस पर कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है। नो एमोनिया, एमोनिया में देखो 1 नाइट्रोजन का एटम है, 3 हाइड्रोजन एटम्स है। मिथेन, CH4 को मिथेन बोलते हैं, 1 कार्बन का एटम है, 4 हाइड्रोजन का एटम है। सो ये सब इनके कॉमन नेम है, तो कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट होते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट केमिकल फॉर्मूले फॉर द फॉलोइंग। पोटेशियम आयोडाइड, सॉरी पोटेशियम ब्रोमाइड, ये रहा फॉर्मूला उसका। लिथियम आयोडाइड LiI, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब देखो इसका फॉर्मूला बना कैसे उसके, तो वीडियो इसमें तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको सिखाऊंगा कि ये फॉर्मूला बना कैसे। ठीक है, उससे पहले वैलेंसी की वीडियो आएगी, फिर आप अच्छे से हर एक फॉर्मूले को बनाना सीख जाएंगे, साथ में आप रिएक्शंस बैलेंस करना भी सीखेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ कॉमन नेम है, केमिस्ट्री नेम। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज, केमिकल सिंबल्स के बारे में पढ़े। सबसे पहले पढ़े केमिकल सिंबल्स के बारे में। ये शॉर्ट हैंड होते हैं, किसी भी नाम को लिखने के लिए हमेशा फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखते हैं। ठीक है, किसी भी सिंबल का नाम लिखोगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखोगे। फिर आईपैक नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट है वो आईपैक ही होता है, इसका नामकरण करता है पंडित जी है हमारे केमिस्ट्री के पंडित, नामकरण यही करता है। नेमिंग कंपाउंड, नेमिंग कंपाउंड में हमने पढ़ा था कि सिंबल्स होते हैं, उसके कुछ सबस्क्रिप्ट होते हैं, आईपैक के रूल्स। ठीक है, नाउ केमिकल फॉर्मूला हंट, क्या बोला है इसके अंदर, आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड द केमिकल फॉर्मूला, कॉमन नेम्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आईपैक नेम फॉर 5 कॉमन कंपाउंड फाउंड एट होम। चलिए जी वीडियो के एंड में आते हैं, और एंड में आते आते आपको एक होमवर्क भी दे रहा हूँ। होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि आपको कमेंट में लिखना है। कमेंट में क्या लिखना है, 5 कॉमन कंपाउंड फाउंड एट होम, घर में जो भी चीज़ है ट्राई करो उसका केमिकल फॉर्मूला लिखने का, कॉमन नेम लिखने का, और उसके आईपैक नेम लिखने का। इनमें से कुछ भी कर दो, कमेंट करना है किसी भी 5 चीज़ों का जो आपके घरों में है। ओके, कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।